हम चलते हैं विष्णु प्रकाश साहब के पास ये समझने के लिए कि विष्णु प्रकाश साहब, इसके कितने गहरे मायने हैं हिंदुस्तान जब किसी देश के साथ सॉलिडेरिटी दिखाता है, खासतौर से इस बात को भी देखते हुए कि यहां हिंदुस्तान में ही कई जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। देखिए, भारत जो कोई निश्चय करता है, निर्णय करता है, पोजीशन लेता है, बहुत सोच समझ के करता है। और प्रगतिशील, उन्नतिशील जो देश हैं 125-140 के करीब, वो भारत को देखते हैं कि उन्होंने क्या स्टैंड लिया है। तो जो भारत आज स्टैंड लेता है वो बहुत देश उसको फॉलो करते हैं। एक तो ये, दूसरा, भारत बहुत रिस्ट्रेंट दिखाता है। अब आप देख लीजिए, चीन के खिलाफ भी कितना रिस्ट्रेंट दिखाया गया है, पर जब पानी सिर से गुजर जाता है तब भारत का एक स्टैंड आता है। और ये जो आतंकवाद का मामला है, ये हर एक देश इससे पीड़ित है, ये किसी देश के लिए सीमित नहीं है। और आपने बात की जो फ्रांस की, उससे कुछ साल पहले एक भूतपूर्व इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 75% जो आतंकवादी वारदात होती हैं वो पाकिस्तान के साथ जुड़ी होती हैं। और मैं आपके मेहमान जो हैं पाकिस्तान से, उनसे दो चीज़ें सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि साहब, ओसामा बिन लादेन कहाँ पाए गए थे? आपके पेशावर में 125 बच्चों की हत्या किसने की थी? तो आप क्यों नहीं समझते हैं कि आपका भी नुकसान हो रहा है, सबका हो रहा है? पर ये, जब तक आप ये समस्या को मानेंगे नहीं, ये बात आगे बढ़ेगी नहीं। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि जब तक इसको स्वीकारा नहीं जाएगा कि समस्या है, तब तक उसके समाधान या इलाज का सवाल ही नहीं उठता। राजन साहब के पास मैं चलता हूं, इसके पहले कि पोथी साहब से मैं आपके सवालों का जवाब लूं। राजन साहब, मुझे जरा ये समझाइए कि पूरी दुनिया में इस समय पहले ही अनरेस्ट है, पहले ही पूरी दुनिया परेशान है, कोविड से चरमराई हुई है, इकॉनमीज तबाह हैं, उसमें आप देख रहे हैं ये एक घाव में एक नया नींबू मिर्च छिड़कने का काम इस तरह की घटनाएं कर रही हैं। दुनिया किधर जा रही है राजन साहब? देखिए, अभी जो भारत ने फ्रांस को सपोर्ट किया है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जैसा कि हमारे पहले एम्बेसडर साहब बोल रहे थे कि जो भारत का जो स्टेप है, ये काफ़ी सोचा समझा स्टेप है। और वो जरूरी इसलिए है कि फ्रांस के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसके साथ आप जानते हैं कि हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है, फ्रांस एक डेमोक्रेसी है, और हमें किसी भी हाल में जो आतंकवादी हैं या उसकी घटना है, उसका विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि भारत एक सबसे बड़ा विक्टिम के रूप में आतंकवाद का है, जिसके लिए पाकिस्तान कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। तो जो भारत का सपोर्ट है ग्रीस को या जो फ्रांस को सपोर्ट है, ये एक इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेटिक स्टेप है। और आप देखेंगे कि भारत की जो पॉलिसी है वो यूरोपियन यूनियन के कंट्री और जो क्वाड के नेशन है, इनको मोबिलाइज करने की पॉलिसी है, ताकि आतंकवाद के विरोध में और जो एग्रेसिव पॉलिसी जो दूसरे स्टेट, चीन या दूसरे स्टेट लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसके विरोध में एक कोएलिशन ऑफ डेमोक्रेसी को एक तरह से तैयार करना है, जिससे कि पाकिस्तान या इस ढंग के देशों का कड़ा मुकाबला कर सके। और जहां तक कोएलिशन ऑफ डेमोक्रेसी, एक अहम बात आपने कही, कोएलिशन ऑफ डेमोक्रेसी, कई जगहों पर डेमोक्रेसी का दिखावा है, डेमोक्रेसी नहीं है। जेन्युइन कोएलिशन ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है ताकि इस कट्टरपंथ से निपटा जा सके। एक अहम खबर देने के बाद मैं अपने मेहमानों के पास जाता हूं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।